अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी मैंने बनने रखी है अपने लिए चाय। शाम की चाय है और मैं अपने लिए बना रही हूँ। कपड़े वगैरह मेरे सब निमट चुके थे, खाना भी खा लिया है और मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ। तो बच्चों को तो मैंने खाना टाइम पर दे ही दिया था। कल वाला जो ब्लॉग मैंने आपके साथ में शेयर किया है, अब उसके आगे का जो रूटीन है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यह है मेरा मूली का अचार। तो मैंने इसको काफ़ी दिन से डाल रखा है। कच्ची मूली का मैं अचार बनाती हूँ और बहुत टेस्टी मेरे हाथ का जो अचार है वो होता है। मुझे भी पसंद आता है और बाकी सबको भी, लेकिन मुझे हर किसी के हाथ का मूली का अचार पसंद नहीं आता है। मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ मूली का अचार। तो 4:30 बज रहे हैं अभी और मैं अभी ही जस्ट काम से फारिग हुई हूँ। सिर्फ खाना वगैरह खाया है, तो अब चाय मेरी बन रही है। तो जब तक मैंने छोटी मोटी चीज़ें जो किचन की होती हैं वो समेटी हैं। और जी यही वाली लिपस्टिक आजकल मैं रेगुलर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, लिपस्टिक भी नहीं लगती है, तो बस जब मन होता है लगा लेती हूँ। तो चाय मेरी बन चुकी है और जो किचन थोड़ा बहुत फैल रहा था वो भी मैंने समेट लिया है, बर्तन वगैरह लगा दिए हैं। किचन में तो कभी भी आ जाएं कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिलता है, किचन के काम ख़त्म नहीं होते हैं। ये सबसे ज़्यादा किचन का ही काम रहता है मेरे घर में, तो सबसे ज़्यादा किचन का ही काम है। अभी मेरी थोड़ी कंडीशन अलग है तो इस वजह से इतना मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरा मुस्तकिल वक्त ज़्यादातर किचन में ही पूरा होता है। आगे आने वाले टाइम में मेरा साथ क्या होगा, क्योंकि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, फिर अमान 4 बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ, फिर एक और न्यू बेबी आ जाएगा। तो आएगा या आएगी ये भी नहीं मालूम है। तो बस मैं उस वक्त को सोचती हूँ कि उसके बाद मेरा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखते हैं कि किस तरह से मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, अभी कुछ नहीं पता। बस सोचती हूँ तो थोड़ा घबराहट होती है कि किस तरह से होगा। बस बाकी देखते हैं, अल्लाह ताला पहले तो सब कुछ ठीक ठाक निपटा दे, सब कुछ अल्लाह ताला साथ खैरियत से कर दे और कोई ज़्यादा दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यही दुआ रहती है। तो किचन मेरा सिमट चुका है और चाय मेरी बन गई है। अदरक वाली चाय है जो मैं बना रही हूँ। बहुत लाइट सा अदरक मैं अपने लिए डालती हूँ, मौसम में चेंजिंग है सिर्फ इसलिए। तो चाय के बिना मुझसे नहीं रहा जाता। प्रेगनेंसी में कहते हैं कि चाय नुकसान देती है यह, लेकिन 1 से 2 टाइम मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। गर्मी में मैं छोड़ सकती हूँ और बच्चों में मैंने छोड़ी है, लेकिन अब मौसम की वजह भी है। और फिर 2 टाइम मैंने जुनेशा के फीडर में भी डाल दी है। जब से जुनेशा की तबीयत ख़राब हुई है तो मैं दूध में थोड़ी सी चाय मिलाकर दे देती हूँ, परमानेंट उसे नहीं देती हूँ। तो चलिए अब सुकून से बैठकर पीते हैं चाय, क्योंकि अब ऐसा कोई काम नहीं है। चाय पीने के बाद थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, उसके बाद करेंगे फिर शाम के खाने की तैयारी। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ ले लीजिए चाय। और तो इसके साथ मैंने कुछ नहीं लिया है, खाना अभी खाया है और वैसे भी ज़रूरी नहीं लगता कि कुछ लिया ही जाए हर बार चाय के साथ। तो चाय से पहले मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी और जी उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने किया था जी आराम। थोड़ी देर मैं लेट गई थी नमाज मगरिब के बाद। अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में, क्योंकि अब मुझे खाने की तैयारी करनी है। तो स्टू बनाना है आज। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन और अदरक वगैरह जो भी कटने की चीज़ें हैं वो सभी निकाल ली हैं। कुकर भी अभी खाली करना है। और ये देखिए बच्चे किचन में कुछ भी थोड़ा बहुत कर देते हैं। थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो भी मैंने धो दिए हैं और अब मुझे करना है जी अपना कुकर खाली। कुकर में ही बनाऊंगी स्टू। वैसे तो मैं अगर टाइम होता है तो नहरी स्टू इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं विदाउट कुकर बनाती हूँ, बिना सीटी के बनाती हूँ। लेकिन जब टाइम नहीं होता है तो कुकर में ही सीटियाँ लगा लेती हूँ। अब अगर मुझे मालूम होता कि कोई आ रहा है तो मैं अपने और काम स्किप कर देती, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। अचानक से ही फ़ोन आया हमारी जेठानी का।
तो इसी वजह से मैंने जो मशीन वगैरह लगा रही थी, 4 बजे के टाइम उनका फ़ोन आया था। तो थकान मुझे काफ़ी हो रही है क्योंकि सुबह से ही माशाल्लाह काम में लगी हुई हूँ और कंडीशन मेरी ऐसी नहीं है कि एक के बाद एक जल्दी जल्दी मैं काम करती जाऊँ। तो बस कुकर खाली हो गया है हमारा और गोश्त मैंने भिगोकर छोड़ दिया था। गोश्त को मैं 1 घंटे के लिए तो ज़रूर ही भिगोती हूँ। इससे ज़्यादा हो जाता है लेकिन इससे कम नहीं होता है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक गोश्त का अच्छे से सारा जो पानी है रेड वाला वो नहीं निकल जाता। तो अब मैं सबसे पहले गोश्त को ही धोकर रख रही हूँ क्योंकि इसको जो भी पानी इसमें एक्स्ट्रा होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। तो ये मेरा सबसे पहला काम होता है। जब भी मैं गोश्त का कुछ भी बनाती हूँ तो पहले मैं उसको भिगो देती हूँ और उसके बाद किसी भी काम में लगने से पहले अच्छे से गोश्त को धोकर छलनी में करके रख देती हूँ ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाए। तो बस अच्छी तरह से मैंने गोश्त को साफ़ कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कुछ होता है वो सब मैं हटा देती हूँ और जी उसके बाद 3 से 4 पानी अच्छे से निकाल कर मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा गोश्त पूरी तरह से धुल चुका है और पानी इसका मैंने निकलने के लिए छलनी में रख दिया है। बच्चे पढ़ रहे हैं सिपारा, तो बच्चों को मैं इस वक्त कभी भी बिठा लेती हूँ क्योंकि कोई टाइम नहीं है, मेरा भी कोई टाइम नहीं हो रहा है काम का, आराम का। तो इसलिए जब वक्त होता है, बच्चे मुझे फ्री लगते हैं और मैं भी फ्री होती हूँ तो मैं बच्चों को तभी बिठा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज वगैरह काट रही थी स्टू के लिए और दोनों ही बच्चियों को मैंने बिठा लिया है पढ़ने के साथ साथ। इतने टाइम में ये पढ़ भी लेंगी और मेरा काम भी हो जाएगा क्योंकि जब घर में कुछ गेस्ट आ जाते हैं या कोई एक्स्ट्रा काम होता है तो बच्चों की पढ़ाई का हर्जा भी ज़रूर होता है इस वजह से। और अगर बाहर बच्चे जा रहे हों पढ़ने तो नहीं होता, लेकिन मेरी दोनों बच्चियां घर में ही अभी पढ़ रही हैं कुरान, तो इस वजह से मैंने इनको पढ़ा लिया है। तो लहसुन, अदरक, प्याज और जी जो सूखी मिर्च होती है, टमाटर, सब कुछ मैंने काट लिया है और ये वीडियो यहाँ पर मेरी बन नहीं पाई थी। यहाँ मैंने सबसे पहले गोश्त डाला है और जितनी भी प्याज सी कटी हुई वो डाल दी है। उसके बाद लहसुन, अदरक और सूखी मिर्च, टमाटर जो भी काटा है वो सब ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें 1 प्याली दही भी डाला है। नमक और जी साबुत धनिया हल्का सा दरदरा करके मैं उसको डालती हूँ, ऐसे ही नहीं डालती, थोड़ा सा उसको कूट लेती हूँ। और थोड़ी सी हल्दी इसमें मैंने ऐड की है। तमाम गरम मसाला मैं ऐड करूँगी। तेज़पत्ता मेरे पास नहीं था तो वो मैंने रहने दिया। लौंग, इलायची तो कभी डाल देती हूँ कभी नहीं, लेकिन लौंग और जी जो ये लकड़ी दालचीनी होती है, ये काली मिर्च, ज़ीरा, ये सब मसाला तमाम डालकर मैंने, हाँ इसमें मैंने जायफल, जावित्री और जी बड़ी इलायची ऐड नहीं की है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है धनिया थोड़ा सा दरदरा करके और भरकर 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी सरसों का तेल। सरसों के ही तेल में नॉर्मल सा हम खाना बनाते हैं और किसी तेल में नहीं बनाते हम। तो मेरा यही तरीका है कि मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको एक साथ गोश्त के ही चढ़ा देती हूँ। कुछ मैंने तरीके देखे हैं कि कुछ लेडीज़ इस तरह से बनाती हैं कि पहले प्याज वगैरह ब्राउन करती हैं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं जितना भी सामान है सब एक साथ इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो गैस मैंने अभी फुल स्पीड पर ही जलाया हुआ है क्योंकि अभी प्याज वगैरह का सब पानी छोड़ेंगे, इस वजह से पानी तो बिल्कुल इसमें डलता ही नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ। तो मैंने इसको तेज़ आंच पर रख दिया है और सीटी मैं इसमें लगा दूंगी, लेकिन मैं इसमें एक के बाद एक सीटियाँ नहीं लेती हूँ। अभी जल्दी जल्दी सीटी आने पर गोश्त गल जाता है और जो मसाला है वो रह जाता है, तो इस वजह से मैं नॉर्मल आंच कर देती हूँ जब सीटी का प्रेशर बन जाता है, ताकि मसाला भी अच्छे से गल जाए। जो प्याज वगैरह है वो मतलब खड़ी खड़ी सी नहीं रहे ज़्यादा। और जी
गोश्त भी गल जाए। तो बस इसी तरह से मैंने बनाया है। गोश्त भी मेरा गल गया था और जी मसाला भी अच्छे से हो गया था। मेहमान आ चुके थे तो इसलिए आगे की वीडियो में नहीं बना पाई हूँ, अच्छा नहीं लगता है। रोटियां होटल से मंगाई हैं, मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो गए थे। तो माशाल्लाह 6 तो हम हैं, 5-6 और तकरीबन 6 लोग और ऊपर से थे। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी रोटी बनाने की, इसलिए आज रोटियां होटल से आई हैं सब। और स्टू बन चुका था माशाल्लाह, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा स्टू बना है। मैंने काफ़ी देर अच्छे से भुनाई वगैरह कर ली थी उसकी, पानी फिर बनने के बाद मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। तो ये रही सलाद। और बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आगे ही भाग भाग कर करते हैं काम। तो ये देखिए जी, स्टू कुछ इस तरह से रेडी हुआ था। छोटा सा क्लिप मैंने ले ही लिया था तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद जी बच्चों का बिस्तर वगैरह सबका लगा दिया था, जिसे जहाँ सोना है। तो कुछ इस रूम में है, कुछ दूसरे वाले रूम में है और कुछ हॉल में है। अब मैं कर रही हूँ जी किचन की सफाई। खाना निमट चुका है। हमारी जिठानी को हमारा मूली का अचार बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम खाया है और वो मुझसे इसकी रेसिपी भी पूछ रही थी। तो मैं उनको बता रही थी कि किस तरह से बनाते हैं और मैंने उनसे कहा भी था कि मैं ही बना दूंगी। तो वो मना कर रही थी, कहनी मुझे बता देना, मैं बना लूँगी। मैं उन्हें बता रही थी कि ये जो हमारी उनसे बड़ी जेठानी है, जब वो आई थी मैंने उन्हें भी खिलाया था तो उनको भी काफ़ी टेस्टी लगा था। तो उन्हीं के बारे में मैं बता रही थी। तो चलिए अब करना है जी किचन साफ़। तो किचन को अच्छे से करते हैं साफ़। टाइम तकरीबन 12 बज रहे हैं। तो वीडियो का भी एंड करते हैं क्योंकि अभी करनी है हमें ढेर सारी देवरानी और जेठानी को बातें। तो बस किचन वगैरह साफ़ करने के बाद हम दोनों बैठ गए थे जी बातें करने। तकरीबन 1-1:30 बज गया था कि काफ़ी दिन में मिले हैं तो इस वजह से बहुत सारी बातें निकलती हैं। और उनके आने के बाद फिर कोई ब्लॉग नहीं बना है। 2-4 हफ्ता भर वो रही हैं तो कोई ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ मैं इस बीच, क्योंकि अच्छा नहीं लगता और हस्बैंड भी मना करते हैं। तो इंशाल्लाह कल से अपने ब्लॉग